नमस्कार आदाब, मैं इंजमाम वहीदी। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका गुप्ता, जो कि रातों रात सुर्खियों में बन गई हैं। इन्हीं से जानेंगे इनकी कामयाबी का राज, कैसे इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, इनका इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे। स्वागत है प्रियंका जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। थैंक यू। प्रियंका जी, जैसा कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप पूर्णिया की रहने वाली हैं। तो आपने पटना में ये स्टार्टअप शुरू किया है चाय वाली का, लेकिन अब आपको ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से जानते हैं। तो इसे किस तरह से आप देख रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, पटना से ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से। तो और भी हिम्मत आ रही है कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेकर जाना है। अगर आपकी पढ़ाई की बात की जाए तो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके स्ट्रीम क्या था? ग्रेजुएशन किया था मैंने इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स। और फिर आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद चाय का ही कॉन्सेप्ट क्यों? ग्रेजुएशन के करने के बाद 2 साल तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। फिर जब वहाँ नहीं हो पाया, वहाँ सक्सेस नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा कितना साल और उधर वेस्ट करना है। अब उधर और नहीं वेस्ट करना, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना था। और जो कि मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली है, तो मैंने बचपन से देखा था बिजनेस। और फिर उसके बाद मुझे भी था कि नहीं, कुछ खुद का करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। तो मैंने फिर MBA चाय वाले को देखा, मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मुझे भी चाय वाली बनना है। चाय वाली बनना। हाँ। चाय वाले को देखा आपने तो चाय वाली बनने हाँ। का सोचा। तो क्या आपने जब चाय के बिजनेस का स्टार्टअप आपके जहन में बात आई थी, तो ये जिक्र आपने घर वालों से किया था? घर वालों से करती तो वो लोग मुझे कभी पटना आने ही नहीं देते। मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं बैंक की तैयारी करने जा रही हूँ पटना, और जिस दिन से पटना आई उस दिन से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिव में, मेरा एम जो था उसके लिए लग गई कि नहीं, मुझे मार्केटिंग रिसर्च करना है, मुझे लोन अरेंज करना है, मुझे ये करना, मतलब जितना भी इस बिज़नेस से रिलेटेड मेहनत है मैंने 2 महीने में की, और फिर बिज़नेस स्टार्ट किया। जी, जैसा कि बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी जानकारी है कि 11 अप्रैल को ही आपने हाँ। बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज आप नेशनल मीडिया पर कवर की जा रही हैं। एक अपनी अलग पहचान है आपका। वो टैगलाइन भी बहुत फेमस हो रहा है कि पीना ही पीना पड़ेगा। ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स। जी, ये एक टैगलाइन जो है, इसे काफ़ी मतलब सराहना मिल रही है कि लड़की के का जो जज्बा है उसको देखो कि पीना ही पड़ेगा, और ये टैगलाइन देखते हुए लोग पी भी रहे हैं। तो जब आप एक फेम बन चुकी हैं, फेम ही कह लेंगे इसे, तो क्या अब परिवार वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी फैमिली वाले तो फर्स्ट जब एक बार न्यूज़पेपर में आया था तभी मैंने बता दिया था, ताकि टीवी पे ऐसे मीडिया से आ ही जाता। मैंने बोला दूसरे जगह से पता चले, इससे अच्छा मैं ही बता देती हूँ। तो फिर वो लोग मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं कि तो तूने कम से कम, मतलब अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना सोचा। एक दिन में कितनी चाय बेच एक दिन में सर इधर शुरू के 2-3 दिन तक तो बस 200-250 कप बिकते थे डेली, एंड अब 2-3 दिन से 400 कप से ऊपर बिक रहे हैं डेली। मतलब कह लीजिए कि एक अच्छा आय का स्रोत हो हाँ। चुका है, आप आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अब आगे आपका क्या प्लान है? आगे चाय के बिजनेस को बढ़ाना है, आगे तक लेके जाना है। पटना में आउटलेट्स खोलने हैं, और उसके बाद बिहार में और सारे अदर स्टेट्स में, सब में, पूरे इंडिया तक लेकर जाना है अपने चाय को। क्योंकि आप चाय का बिजनेस कर रही हैं, तो इससे एक मूवी था मिस इंडिया करके। हाँ। आपने साउथ इंडिया मैंने की देखी है movie वो मूवी। तो वो भी मतलब लड़की थी, और उन्होंने अपने चाय को काफ़ी ब्रांडिंग की थी। तो क्या उस तरह का कुछ आप सोच रही हैं कि उसी तरह का ब्रांड मैं भी बनाऊं? सर मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं। तो मैंने चाय को सेलेक्ट किया, और चाय को ही मुझे पूरे इंडिया में लेकर जाना है। अपने चाय को, ग्रेजुएट चाय वाली को एक ब्रांड बनाना है। तो आपने चाय का ही बिजनेस क्यों चुना? और भी आप चूंकि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से थी, तो आप मार्केट रिसर्च करके और भी कुछ कर सकते देखिए, हैं। बिजनेस वो करो जिसमें आपका कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हो, और चांसेस भी हो, हाँ वो बिजनेस चलेगा। कैसे? क्योंकि देखिए, चाय ऐसा चीज़ है, ऐसा ड्रिंक है, इंडिया में वो चाहे कोई भी मौसम हो, कितनी भी गर्मी हो, आप चाय पीने ज़रूर आओगे। इंडियंस की दिन की शुरुआत बिना चाय के होती ही नहीं है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगते हैं, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं। बाकी सारे स्टॉल्स में आप देख लो, बहुत सारे, इसमें दूध, चीनी, पत्ती लेकर आओ, फिर आराम से, इसमें और कुछ तो लगता नहीं है ना सर। तो बर्डन भी नहीं रहता इंग्रेडिएंट्स का, मतलब इतने लगेंगे एंड ऑल दैट, और फिर जाके इन्वेस्टमेंट भी कम रहती है, और इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। तो आप रोजाना कितनी बजे अपने चाय की 6 बजे, सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक मैं रहती हूँ। रहती हैं? हाँ, और बहुत जल्दी मैं एक आउटलेट खोलने वाली हूँ पटना में, क्योंकि मेरे कस्टमर्स 12 बजे के बाद भी आते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम होती है, दिन भर मैं यहाँ नहीं रह सकती ना सुबह से। तो वहाँ जब होगा तो वो सुबह से लेकर रात तक वो शॉप रहेगा।
जिन दर्शकों ने, जिन ग्राहकों ने आपको इतना प्यार दिया और आज आप एक मुकाम पर पहुंच रही हैं और धीरे धीरे कामयाबी हासिल कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो बहुत हिम्मत मिलती है। इन लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिल रही है कि नहीं, मुझे अब और अच्छा करना है। उनके एक्सपेक्टेशंस जो है मुझसे कि हाँ ये लड़की कुछ अच्छा करेगी, तो वो मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कि किस तरह की चाय आपके पास है, कितनी क्वालिटीज़ की चाय है? मेरे पास कुल्हड़ चाय है, मसाला चाय है, पान चाय, चॉकलेट चाय। ये 4 चाय। और इन फ्यूचर क्या आप चाय की और भी ब्रांड्स इन फ्यूचर मैं बहुत कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी सर। इसमें और भी फ्लेवर्स हैं, जैसे रोज़ फ्लेवर है, केसर फ्लेवर है, बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करना चाहूँगी इसमें। इन फ्यूचर धीरे धीरे बहुत कुछ ऐड होगा इसमें। तो ये जो है चाय पत्ती आप कहाँ से मंगवाती हैं? सर ये तो फ्लेवर्ड चाय पत्ती जो है वो पटना में मिलती नहीं है एक्चुअली, तो मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है, आसाम, दार्जिलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव रंजन कुमार हुआ सर। चाय पीने आए हैं आप? जी सर, नवादा से चल कर आ रहे हैं चाय पीने के लिए। कहाँ से पता चला था आपको? हमको मोबाइल पे देखे तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ये चाय का स्टॉल लगाए हुए हैं। पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हैं जो कि मतलब चाय बेच के भी गुजारा कर सकती हैं। ये मतलब यही सब देखकर मैं वहाँ नवादा से चलकर खास करके यही देखने के लिए हम आए, पीने के लिए आए। बहुत टेस्टी बनाते हैं। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि मतलब कि मोदी सरकार में या फिर यहाँ नीतीश के सरकार में कुछ नहीं, क्वालिफाइड लोग जो भी हैं उनको सही तरह का जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो अपने मतलब कि जीविकोपार्जन के लिए वो सही ढंग से मतलब ज़िंदगी जीने के लिए अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, चाय का स्टॉल लगाए हुए हैं और सही ढंग का चाय पिला रहे हैं सभी को। ये थी हमारे साथ प्रियंका गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो रातों रात सुर्खियों में बनी हुई हैं और आज उन्होंने एक मुकाम हासिल कर ली है और धीरे धीरे वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।